तो उम्मीद है हमारी टीम में, बस मैं ना थोड़ा सा थैंक यू। मैं सुरेश कटारिया जी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और हमारी जो पब्लिक रिलेशन की टीम है उसमें और इजाफा हुआ है और मुझे उम्मीद है एक टीम के तौर पर इनका जो एक्सपीरियंस है और इनका जो प्रोफाइल है उससे और इजाफा होगा। सरकार की जो योजनाएं हैं उसको आगे और जनता के बीच में लेकर जाएंगे, हमें ये राय भी देंगे, मशवरा भी देंगे और अच्छा रहेगा कुल मिलाकर। ठीक है जी, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। बहुत लंबा एक्सपीरियंस भी है सर। चलो बहुत बढ़िया। छोड़ क्या? नहीं आप बैठो, आप बैठो। अरे ऐसे नहीं, बैठ यार, बैठाओ के बात करें। राजीव कहाँ है? राजीव को बुलाओ। हेलो खोल लो इनको, हेलो खोलो इनको, बैठ। और राजीव को बुलाओ। राजीव को तो भाई मारियो राजीव को आवाज है। साहिल है, खोल के देना। साहिल भाई, राजीव देख लिया बार, मारियो आवाज रहा है। तो मिठाई खिला के खिलाओ। हाँ मिठाई खिलाओ भाई, मिठाई लाओ लाओ। बस पंडित जी ने खान खान की आदत है। ना 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 खवावांगे तो ना। अदनियों ने भी थोड़ा सा आकर बहुत बहुत बधाई हो तेरे को। बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बधाई हो कटारिया जी। ऐसे जाओ मत भाई। चलो बहुत बढ़िया, बधाई हो तेरे को। मेरी सम्मानित करेंगे पत्रकारों को 2 मिनट। हाँ करो। ले भाई ले। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को आपने कार्यभार संभाला है। यहाँ पर मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर अमित अग्रवाल, गृह सचिव परमिट समेत तमाम लोग पहुंचे, आपके जो साथी हैं आपकी टीम से। क्या कहेंगे सर इस नई जिम्मेदारी पर, किस तरीके से सरकार की जो योजनाएं हैं आप आगे बढ़ेंगे? सबसे पहले तो मैं एक ऐसे संत और ईमानदार मुख्यमंत्री जो मुझे लगता है हरियाणा प्रदेश 1966 में बना उससे आज तक कोई ऐसा संत और ईमानदार मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश में रहा हो, ऐसे संत और ईमानदार मुख्यमंत्री के साथ मुझे मीडिया में काम करने का मौका मिला। मैं उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने एक ऐसे दलित वर्ग के व्यक्ति को, एक ऐसे वंचित वर्ग के व्यक्ति को जो आज तक पीड़ित वर्ग हुआ करता था, जिनको वोटों के नाम पे इस्तेमाल किया जाता था, उनको अग्रिम श्रेणी में लाने का काम अगर किसी ने किया, संत और ईमानदार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया। सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हूँ। 1966 में हरियाणा बनने के बाद दलित समाज पीड़ित और प्रताड़ित था। 1966 से बड़ी महत्वपूर्ण मांगे हमारी प्रमोशन में रिजर्वेशन की एक बहुत बड़ी डिमांड थी, जो हमारे पूर्वज रोडों पे नारे लगा लगा के हो सकते हैं राम को भी प्यारे हो गए हो, उस मांग को किसी ने देखा तक नहीं। एक ऐसे संत और ईमानदार मुख्यमंत्री ने, एक कहावत है बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी, जब हम रोडों पे मांग रहे थे किसी ने नहीं दिया। इस मुख्यमंत्री ने पहली कलम विधानसभा में घोषणा करके प्रमोशन में जो रिजर्वेशन का काम है, सबसे बहुत ऐतिहासिक काम है दलित समाज के लिए कि हमारा बच्चा एक क्लर्क भर्ती होता था, क्लर्क से रिटायरमेंट हो जाता था, आज क्लर्क भर्ती होकर अधिकारी बनकर रिटायरमेंट होगा। मील का पत्थर है हमारे समाज के लिए। एक और बहुत बड़ी मांग दलित समाज की, अनुसूचित जाति आयोग, छोटी छोटी समस्याओं के लिए जो पीड़ित वर्ग था, प्रताड़ित वर्ग था, दिल्ली जाना पड़ता था। हरियाणा प्रदेश में 1966 से मांग उठती आ रही है कि यहाँ भी एक अनुसूचित उसका आयोग होना चाहिए। पहली कलम से मुख्यमंत्री जी ने किया। ऐसा संत मुख्यमंत्री, ऐसा ईमानदार मुख्यमंत्री, ऐसा दलित हितैषी मुख्यमंत्री जो एक गरीब वर्ग को आगे लाने का काम कर रहा है, जिसको पहले की राजनीतिक पार्टियां वोटों का साधन समझा करती थी, अपनी सत्ता की सीढ़ी का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ना चाहती थी, उस वर्ग को आगे लाने का काम किया। ऐसे संत और ईमानदार मुख्यमंत्री जी के साथ मुझे मीडिया में जो काम करने का मौका मिला, आप लोगों की हक और हकूक़ की आवाज़ उठाने का मौका मिला, मैं आप सब लोगों से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों की आवाज़ सरकार तक, मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी। और जो मुख्यमंत्री जी ने मुझे भरोसा करके मीडिया का काम दिया है, आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को किस प्रकार से सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले, इसके लिए चिंतित रहूंगा और काम करता रहूँगा। सर, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में लगभग एक साल दोनों चुनाव हो जाएंगे, किस तरह की चुनौती है? देखिए,
ये हरियाणा प्रदेश में तो किसी प्रकार की चुनौती है नहीं, क्योंकि विधानसभा चुनाव बाद में है। लोकसभा में तो 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाली है। बात अगर हम विधानसभा की करें, विधानसभा में देखिए कितने चूल अचूल परिवर्तन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किए। हरियाणा जैसा प्रदेश जहां सरकारी नौकरियों की सरेआम बोलियां लगाई जाया करती थी, भ्रष्टाचार का चरम सीमा पे बोलबाला था, विधायकों घर लिस्टें बना करती थी, जब कोई भी किसी प्रकार की भर्ती निकलती थी विधायक और मिनिस्टरों घर लाइन लगनी शुरू हो जाती थी। लाइन को तोड़ने का काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया है। योग्यता के आधार पर किस प्रकार से, मेरिट के आधार पर कोई बच्चा भर्ती हो सकता है, बहुत बड़ा चूल अचूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में हुआ, जिसका फायदा मिलेगा। विकसित देशों की तर्ज पे, कभी आपने सुना होगा कि विकसित देशों में एक छत के नीचे एक क्लिक पर सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ कैसे मिले, विकसित देशों में उसकी तर्ज पे हरियाणा में करके दिखाया। और ऐसे करके दिखाया, उस पीपीपी का कमाल बता रहा हूं, उस परिवार पहचान पत्र का कमाल है कि हमारा वंचित वर्ग, पीड़ित वर्ग, जो 39 लाख लोग सरकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित थे, उस एक क्लिक पर परिवार पहचान पत्र एक ऐसा कमाल मुख्यमंत्री जी ने बनाया, 39 लाख लोग बीपीएल की श्रेणी में आए और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इतने बड़े बड़े चूल अचूल परिवर्तन किए। मुझे लगता है कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तीसरी बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बनेंगे। दूसरा एक कटारिया साहब, एक जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको मीडिया का चीफ चुना गया हुआ है, आपके साथ भी काफी टीम है, उसकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि जो सरकार के कामकाज है वो अंतिम व्यक्ति तक उसका मैसेज पहुंचे, संदेश पहुंचे। तो उसके लिए किस तरह का कोई इनोवेटिव तरीका आप अपनाने जा रहे हैं या कुछ नया लेकर के आ रहे हैं सुझाव के तौर पर, इसके बारे में बताएं। देखो, नया तो मुख्यमंत्री जी ने ऐसा किया कि हरियाणा प्रदेश में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। आपको बुढ़ापा पेंशन के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ते थे, ऐसी अगर कैटेगरी का आपने कार्ड बनवाना पड़ता था, कितने चक्कर लगाने पड़ते थे, पटवारी के, तहसीलदार के, डीसी के, सारी लाइनों को तो धराशायी कर दिया। एक कहावत इसमें मुझे याद आ रही है, वो एक भजन है, करते हैं सब कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। कर तो सब मुख्यमंत्री रहे हैं और ऐसी कर रहे हैं, सारी धराशायी कर दी जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं। जो चक्कर लगाया करते थे, ऑफिसों के चक्कर लगाने बंद कर दिए। विधायकों मिनिस्टरों के आप एक व्यक्ति नहीं मिलेगा, मेरी ट्रांसफर कर दो, मुझे नौकरी लगवा दो, एक व्यक्ति नहीं मिल सकता है। प्रदेश में कोई एक व्यक्ति कह दो 9 साल में कि 1 रुपया देके कोई भर्ती हुआ हो। इतने चूल अचूल परिवर्तन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किए। और एक नई पहल जो आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया, जनता से कनेक्टिविटी। प्रदेश का पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री है जो अपने कामकाज की योजनाओं की फीडबैक लेने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, साधारण व्यक्ति के तौर पर। कोई भी आके कुछ भी बताओ, सरकार की अच्छाई भी बताओ, बुराई भी बताओ, पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री है जो गांव-गांव जाके फीडबैक ले रहा है जनसंवाद के माध्यम से। पहले सिस्टम होता था, अभी चुनाव आगे बड़ी रैली कर दो, बड़ा जलसा कर दो, 1 लाख लोग बुला लो, भाषणबाजी कर दो, सारी व्यवस्थाओं को धराशायी कर दिया। गांव-गांव जाके फीडबैक लेने वाला पहला प्रदेश का ऐतिहासिक मुख्यमंत्री है, और जो दिल खोल के पूछ रहा है, अच्छाई भी बताओ, बुराई भी बताओ। वो लोग कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि वह पुरानी व्यवस्थाओं को धराशायी कर दिया, ऐसा मुख्यमंत्री मिल ही नहीं सकता। खास तौर पर हमारा दलित समाज, 39 लाख लोग वंचित थे अपनी योजनाओं का लाभ लेने के लिए। और सबसे बड़ा जो ये फायदा जो हुआ है मेरिट पर नौकरियों का, वो दलित समाज को हुआ है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास सिफारिशें नहीं थी, हमारे पास लाइसेंसिंग नहीं थी। सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को दलित समाज को हुआ, दलित समाज को आगे ले जाने का काम मुझे लगता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के बाद अगर दलित समाज का सबसे बड़ा हितैषी कोई हुआ है तो मनोहर लाल जी। सरकार और मीडिया के बीच कोऑर्डिनेटर अच्छे से एस्टैब्लिश हो, उसको लेकर क्या विजन है आपका? किस तरीके से वो कोऑर्डिनेशन जो है और बेहतर होगा? कोई तब्दीली आप करना चाहेंगे? बिल्कुल करेंगे तो क्या कुछ रहेगा? देखिए, सबके जिले चिन्हित हैं, सारे कोऑर्डिनेटर के जिले 2-2, 3-3 जिले सबके चिन्हित हैं। हमारा काम सिर्फ ये जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक किस प्रकार से पहुंचे, उनका प्रचार प्रसार किस प्रकार से, बखूबी प्रचार प्रसार हो रहा है। और मेरी जिम्मेदारी आने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उसको बेहतर करके दिखाएंगे। और फिर वही बात मैं दोहराना चाहता हूँ, करते हैं सब कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने ऐसी चूल अचूल परिवर्तन कर दिया, आम व्यक्ति कूद के कह रहा है कि ऐसा संत मुख्यमंत्री, ऐसा ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि मैं उस भूमिका में ऐसा काम कर रहा हूँ जैसे एक मंदिर में पुजारी काम करता है और एक पुजारी जनता की सेवा करके प्रसन्नचित होता है कि मैं इतने लाखों लोगों की पूजा करवा रहा हूँ। मैं उसी भूमिका में हूँ। मुझे बड़ा गर्व है, प्रसन्नता है इस बात की कि आज मैं मुख्यमंत्री जी की इस टीम में शामिल हुआ हूँ। आखिरी पंक्ति में आखिरी व्यक्ति किस प्रकार से खड़ा है, उसको सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले, इसके लिए
मैं आखिरी प्रयास करूँगा। थैंक यू।